नमस्कार बच्चों। जीओसी का हमारा आज लास्ट लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन, रिंग रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। रीअरेंजमेंट में रिंग की मतलब रिंग वाले जो कार्बोकैटायन हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग आज फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोकैटायन। ऑफ साइक्लिक कार्बोकैटायन, मैंने आपको बोला था कि कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोकैटायन में दो चीजें हैं, या तो एक रिंग है, रिंग या तो बड़ा हो जाएगा और या तो रिंग छोटा हो जाएगा, या तो रिंग बड़ा हो जाएगा या तो रिंग छोटा हो जाएगा। जो रिंग बड़ा होगा उसको रिंग एक्सपेंशन बोलेंगे और रिंग छोटा होगा तो उसको रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। रिंग बड़ा होगा तो उसको रिंग एक्सपेंशन और रिंग छोटा होगा तो उसको बोलेंगे हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है रिंग एक्सपेंशन और दूसरा है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये जो रिंग एक्सपेंशन है, ये जो रिंग एक्सपेंशन है ये दो जगह होता है। C4 से C5 बनाता है एंड C5 से C6 बनाता है। अब दोनों आप समझेंगे, ऐसा नहीं है कि C4 से C5 बनाए फिर 5 से 6 बना दे, ऐसा नहीं होता। क्लियर कर देंगे कि क्या कब क्या होगा। और जब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये C4 से C3 बनाएगा। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि 4 जो है 5 भी बना सकता है, 4 3 भी बना सकता है, तो 4 क्या बनाएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कब कॉन्ट्रैक्शन होगा और कब एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रिंग एक्सपेंशन। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। पहला हेडिंग आप डाल लीजिए, रिंग एक्सपेंशन। पहला हेडिंग आप डाल लेंगे रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन जो होगा तो रिंग एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले तो रिंग एक्सपेंशन के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। देखिए, रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस when positively charged carbon, ring expansion takes place when positively charged carbon present adjacent to the ring, when positively charged carbon present adjacent to the ring। एडजेसेंट का मतलब है कि रिंग पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई ऐसी स्पीसीज हो, ये रिंग है और ये रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, जैसे ये रिंग है और ये रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन ये है। तो ये ऐसी स्पीसीज हैं जो एडजेसेंट टू द रिंग के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज है
और इस तरह में क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बना लीजिएगा आपको, ताकि एग्जाम्पल समझ में आए आपको कि रिंग एक्सपेंशन कब होगा। तो रिंग एक्सपेंशन में फर्स्ट बात करते हैं C4 to C5, C4 से C5। मान लीजिए 4 मेंबर की रिंग है और 5 मेंबर की रिंग आपको बनानी है। ये 4 मेंबर की रिंग है और इसके जस्ट रिंग के जस्ट बगल में क्या है, एक कार्बोकेटायन लगा हुआ है। रिंग पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, रिंग के बाहर होना चाहिए रिंग एक्सपेंशन के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, खूब ध्यान से। जैसे देखिए, ये मैंने गिनती लिख दी पहले, 1 2 3 4 5, ये लिख दिया। ये कोई IUPAC नेम की नंबरिंग नहीं है, ऐसी हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है। जैसे देखिए, ये बॉन्ड को मैंने तोड़ा तो 5 पे क्या आया, नेगेटिव, और 2 पे क्या आया, पॉजिटिव। 5 पे क्या आ गया, नेगेटिव, और 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब एक बॉन्ड को तोड़ के हमने नेगेटिव और पॉजिटिव बना दिया, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर बॉन्ड भी तो बना सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, क्या ये बीच में बॉन्ड रह गया, नहीं। क्या ये बॉन्ड बना, हाँ, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। इसका मतलब है कि अब 5 बॉन्ड का एक रिंग बना। रिंग एक्सपेंशन हुआ, ये क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। और अब ठीक है, अब जैसे देखिए, पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर है, किसी भी कार्बन, अभी तो किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज किस पर, कार्बन पे, 2 पे। पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे है, 2 पे। 2 के इधर कौन है, 1 है। 2 के इधर कौन है, 3 है। 3 के इधर 4 है। 4 के इधर 5 है। देखा आपने। तो ये क्या हुआ, ये रिंग एक्सपेंशन हो गया। बड़ा आसान था, ठीक है। एक और समझाएं आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा। 4 मेंबर वाले में बनाएंगे तो भाई 4 मेंबर की रिंग, बस कुछ और एडिशनल चीज़ें कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर OH भी लगा दिया, ठीक है। अब 4 मेंबर की रिंग, OH नहीं लगाते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पर, अभी कुछ नहीं लगाते, अभी इसको रहने देते। अब देखिए, थोड़ा सा रिंग को ऐसे बनाते हैं। ये बनाना का तरीका जो है, ऐसे बनाते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि या तो ये बॉन्ड तोड़ दो या तो ये बॉन्ड दो। यहाँ पर भी ये था, या तो ये तोड़ दो या तो ये तोड़ दो, लेकिन यहाँ पर समझ में थोड़ा कम आया था आपको। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया। चल देखिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर है इस पूरे स्पीशीज में, कार्बोकेटाइन में, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड तोड़, क्योंकि देखो ये आइडेंटिकल है, ये पूरा ये पॉइंट आइडेंटिकल है, इसमें कोई एडिशनल इधर कुछ ग्रुप नहीं लगा, इधर कुछ ग्रुप नहीं लगा, तो अभी क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिए, तो 6 पर क्या आ गया, 6 पर क्या आ गया, नेगेटिव, और 3 पर क्या आया, पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, 6 पर नेगेटिव और 3 पर पॉजिटिव, और ये 6 जाके 2 पर अटैक कर गया। ये बॉन्ड टूट गया। अब इस बॉन्ड को इमेजिन करो कि ये टूट गया, ठीक है। तो जब ये टूट गया तो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनी। ये रिंग के बाहर है,
ये रिंग के बाहर है, ये दूसरे मेंबर से जुड़ा हुआ है और रिंग के बाहर है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, 3 पर है। चलिए ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। जब 5 मेंबर की रिंग बनाइए तो नंबरिंग चाहे जैसे कर दीजिए। जैसे मैंने इसको 2 दे दिया, इसको क्या करा, 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया। ठीक है, तो अब 2 से कौन जुड़ा है, CH3, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, 3 पे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। नंबरिंग अपने मन में भी दे सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि ऐसे करें। अब ध्यान से देखिए एक और रीअरेंजमेंट, ये क्या हुआ, RE हुआ, ये रिंग एक्सपेंशन हुआ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी है। यहाँ पे कौन, अच्छा रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, तो आप देखिए कि रिंग एक्सपेंशन इसमें 90 डिग्री का एंगल है और इसमें 108 डिग्री का एंगल है। तो 108 डिग्री का एंगल जो होता है, तो वो जैसे ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, 90 डिग्री का एंगल है, 108 डिग्री का एंगल है, तो 109.28 के आसपास 108 पर पहुँच जाता है। तो रिंग जो वो बोलते हैं ना एंगल स्ट्रेन कम लगता है, तो इसलिए रिंग एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन इसीलिए हुआ, रिंग एक्सपेंशन हो गया, मतलब एंगल स्ट्रेन को इसने कम कर दिया, एक तरह से स्टेबिलिटी बढ़ा दी एंगल स्ट्रेन को कम करके। अब क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। अगर ये पॉजिटिव यहाँ होता तो क्या कार्बोकैटायन बन जाता, टर्सरी। ठीक है, ये कार्बोकैटायन क्या बन जाता, टर्सरी। तो मैं इसके नंबर को मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब तो हमें ज़रूरत नहीं, हमने देख लिया कि कौन चीज़ कहाँ पर है। आप एक बार नंबर लिख के फिर नया कंपाउंड बना देंगे जिसमें नंबर नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन है, CH3, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक क्या है, H है, एक क्या है, H है। अब आपने इस H को तोड़ा और इस H को आप यहाँ ले गए, ये क्या हुआ, 1 2 H माइनस शिफ्ट हुआ, यहाँ हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब अगर आप स्टेबल को और स्टेबल बना सकते हैं तो रिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन के बाद आपके पास एक चांस रहता है कि आप शिफ्टिंग करा सकते हैं, लेकिन कई बार शिफ्टिंग नहीं करानी, एक बार शिफ्टिंग करानी। अगर एक बार शिफ्टिंग कराने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो आप बढ़ा दीजिए। तो ये शिफ्टिंग करा दी, तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तब ये काफ़ी स्टेबल हो गया, ये काफ़ी स्टेबल हो गया, समझ गए। चलिए क्लियर हुआ, एक और ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल का नंबर डालते रहिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल का आप नंबर डालते रहिएगा। जैसे ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये सेकंड था, हम लेते हैं एग्जाम्पल 3, इसी के जैसा पर थोड़ा सा और चेंज करके, इसी के जैसा पर थोड़ा सा और चेंज करके, जैसा कि हम पिछले वाले में कर रहे थे, लेकिन हमने उसको रोक दिया था कि नहीं अभी तुरंत दोनों चीज़ें समझाने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अगली बार में समझाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो यही है जो ये नीचे वाला बना हुआ है, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पर एक NH2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा था, NH2 लगा दो, OH लगा दो, मतलब जिसके पास लोन पेयर है वो लगा दिया, जिसके पास लोन पेयर है वो लगा दिया। तो अब जैसे हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया था, हमने फिर काउंटिंग कर दी, काउंटिंग का नंबर भी वैसे ही दे दिया, 1 2 3 4 5
6 ऐसे ही नंबर दे दिया जैसे नीचे वाले को दिया था। अब हमको या तो ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं या तो ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन अब इन दोनों में से कोई एक तोड़ सकते हैं। मतलब पहले तो क्या है, दोनों में से कोई भी तोड़ सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे फिक्स है कि कौन सा तोड़ना है। यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल थे, यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल थे, क्योंकि ना यहाँ पे कोई ग्रुप लगा था ना यहाँ पे कोई ग्रुप लगा था, तो दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है। अब अगर मैं इसको तोड़ूं, इसको तोड़ूं, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ आएगा पॉजिटिव। और जब मैं इसको तोड़ूं तो यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। अगर मैं ऊपर वाले को तोड़ूं तो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने लगेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन। अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ कोई रिपल्सन नहीं होगा। समझ गए? तो इसका मतलब है कि अब मुझे नीचे तोड़ना पड़ेगा, अब मेरी मजबूरी है नीचे तोड़ना। पहले मैं किसी भी तरफ तोड़ सकता था। तो अब मैंने इसको तोड़ा 6 को, और 6 को मैं ले गया किस पे, 2 पे, क्योंकि नेगेटिव था। पॉजिटिव किस पे गया, 3 पे गया। ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव किस पे गया, 3 पे। ये क्या है, आरई है। आरई मतलब रिंग एक्सपेंशन है। तो हम ले गए इसको, एक 5 मेंबर की पहले रिंग बना दी। ये हम नहीं सोचते कि 5 मेंबर की रिंग बना के क्या करें, ठीक है। और हमने जो है नंबर 2 इसको दे दिया, नंबर 2 इसको दे दिया, नंबर 1 इसको दे दिया, नहीं सॉरी 1 तो देना ही नहीं है, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया, और 2 पर ही CS3 लगा है तो हमने CS3 भी लगा दिया। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आए 3 पे, पॉजिटिव चार्ज 3 पे ले आए, तो NH2 कहाँ पर है, 4 पर है, तो NH2 हमने 4 पे लगा दिया। ठीक है, NH2 हमने 4 पे लगा दिया। अब होगा हाइड्राइड शिफ्ट। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। अब 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट आप कहाँ से कराएंगे, जैसे यहाँ से कराएंगे तो टर्सरी बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से करा देते हैं तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। चौथे से करा देते हैं तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। बड़ा खतरनाक है, मज़ेदार भी है, खतरनाक भी है। मज़ा आता है इस सबको करने में, कि सब चीज़ सोचना पड़ता है कि ये कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ आ रही है। तो ये चीज़ें आपको जैसे बताई गई, जैसे आपको लगेगा सर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी तो लगा रहा है, वो भी समझाएंगे आपको, वो भी समझाएंगे, वो भी एक एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आप समझते रहिए, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। इतना रिंग एक्सपेंशन मैंने आज तक नहीं पढ़ाया किसी को जितना मैं अभी पढ़ाऊँगा। इतना मैंने कभी ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया है जितना मैं अभी पढ़ाऊँगा। तो 1-2 H माइनस शिफ्ट, तो अब ये 1-2 H माइनस शिफ्ट जब होगा तो इधर जा रहा, यहाँ से शिफ्टिंग होगी, यहाँ H है, ये ऐसे मतलब इस तरफ ले आते हैं इसको, NH2 पे कहाँ ले जा रहे हैं, इसको ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोकेटायन बना, ये NH2, ये प्लस, ये CS3, ये बन गया। ठीक है, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब चाहे ये कार्बोकेटायन बना दीजिए और चाहे आप इसको और स्टेबल स्ट्रक्चर बना दीजिए, इसका ये बना दीजिए, क्या सर और ज़्यादा स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग सबका ऑक्टेट पूरा। तो कार्बोकेटायन को आपने एक जीवनी दे दी कि भाई संजीवनी बूटी दे दी, क्या अब तो तुम्हारा ऑक्टेट भी पूरा कर दिया मैंने। ठीक है, एक और बनाए, एक और बनाए, चलिए।
देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, पूरा ध्यान से समझिएगा। नीचे वाले को ही, नीचे वाले को ही मैनेज कर लेते हैं। कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, अभी नहीं पता, क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है ना। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं NO2, यहाँ पे लगा देते हैं NO2 और ये लिख देते हैं 4। ठीक है, अब अगर हम ये बॉन्ड को तोड़ते हैं या इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ये इसको तोड़ेंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव आएगा तो NO2 क्या है, -R इफेक्ट लगाता है। NO2 -R इफेक्ट लगाकर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। भाई NH2 +R इफेक्ट लगाता है, तो NH2 तो जो है लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होने लगता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन तो होगा नहीं। यहाँ पर तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करके ऑक्सीजन पे लेते जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ लाना ज़्यादा अच्छा है। तो हमने इसको तोड़ के इसको यहाँ बना दिया और इसको यहाँ ले गए। अब हमारा 4 2 से जुड़ा है, 4 जो है 2 से जुड़ा है और पॉजिटिव चार्ज अभी भी 3 पर है। 4 जो है वो 2 से जुड़ा है और पॉजिटिव चार्ज 3 पर है। तो पॉजिटिव चार्ज 3 पर है तो पॉजिटिव चार्ज वाले को 3 बना देते हैं। 2 पर CH3 लगाए तो इसको 2 बना देते हैं। ठीक है, सही। अब ये इससे जुड़ा CH3 इधर आ गया, 4 रिंग के उस तरफ चला गया, ये है 4 के बगल में कौन है 5, 5 के बगल में कौन है 6। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अभी भी 3 पर है और NO2 किस पर है, यहाँ पर है। कोई समस्या, देखिए देखिए जब ये टूटा तो 4 और 2 आपस में जुड़े, तो 4 और 2 आपस में जुड़े। 4 के साथ क्या जुड़ा है 5, 4 के साथ क्या जुड़ा है 5, 5 के साथ क्या जुड़ा है 6, 5 के साथ क्या जुड़ा है 6, 6 के साथ क्या जुड़ा है 3, 6 के साथ क्या जुड़ा है 3। कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बोकैटायन को फिर शिफ्ट कराना है, किस पे कराएं, तो अब जाहिर सी बात है कि एडजेसेंट पे ही शिफ्ट होता है, तो टर्सरी पे ले जाएंगे। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहां से 2 से H को हटा के इस पर ले जाइए, क्या बन जाएगा, यहां पॉजिटिव, यहां NO2, सिंपल। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या था 4 था, समझ पाए। चलिए अब आप बोल रहे हो कि सर एक वो जो आप -I वाला बता रहे थे वो भी बता देते, वो भी बता देते। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझना है। ये लिख लिया आपने, 5वां बना दे इसको, इसी 5वां बना दे, एग्जाम्पल नंबर 5। अब -I कैसे लगेगा, -I लगाएंगे हम CH2 NH2। अब NH2 का लग रहा है -I, अब NH2 का -I लग रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो NH2 इसको स्टेबल करेगा। अब लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज के बीच में दूरी बढ़ गई है तो रिपल्सन तो नहीं होगा, हाँ -I से ये स्टेबल जरूर करेगा। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है -I, तो अब ये ले जाएगा यहाँ पर, यही चीज़ सेम चीज़ बनेगा, सेम चीज़ बनेगा। जब NO2 की जगह पर क्या हो जाएगा CH2
NH2। CH2 NH2, ठीक है। तो ये 5 मेंबर की रिंग आपने बनाई, 4 से 5 बनाए, 5 से 6 भी बना लेते हैं, 5 से 6 भी बना लेते हैं। समझ में आया? एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसमें, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल देकर इसको समझाया है। समझिए, पूरा खेल समझिए, मज़ा आएगा। लेकिन बस यही है कि जब ज़रूरत पड़े तब याद रखिएगा। इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी रिंग एक्सपेंशन की, कंप्रेशन की, कार्बोकैटायन जब जैसे ही आपका चालू होगा, जैसे कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ चालू होगा, तो कार्बोकैटायन की ज़रूरत पड़ेगी आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, मतलब एल्कीन में। उसके बाद कार्बोकैटायन की ज़रूरत आपको पड़ेगी SN1 में, मतलब एल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में, ईथर में, इन सब में ज़रूरत पड़ेगी। फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको E1 में, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन में। वो कहाँ पड़ेगा? वो भी एल्कीन में पड़ेगा। मतलब एल्कीन में 2 बार आपको कार्बोकैटायन मिलेगा और 1 बार आपको एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, इन सब में मिलेगा। मतलब एक कार्बोकैटायन 12th वाले पार्ट में मिलेगा और 2 बार आपको कार्बोकैटायन 11th वाले पार्ट में मिलेगा। तो कार्बोकैटायन जैसे ही आया, सतर्क हो जाना है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट जैसे ही सर ने बोला एल्कीन स्टार्ट हो रहा है, कार्बोकैटायन पढ़ लो, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ लो एक बार, और ये कहीं लिख लो कि जैसे ही ये चीज़ चालू होगी हमको ये बात पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, बी जो था वो क्या था? C5 to C6, ठीक है। नियम वही है कि भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? एडजेसेंट टू रिंग, मतलब रिंग के ऊपर नहीं होगा, रिंग के बाहर होगा। मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई रिंग है, ये अब दोनों एंड सेम है, दोनों एंड सेम है। नियम वही है, जैसे 4 को 5 बनाते थे वैसे ही 5 को 6 बनाना है। इस बॉन्ड को आपने तोड़ा और इसको इधर जोड़ा, ठीक है। और आपने क्या बना दिया? एक 6 मेंबर की रिंग। जैसे ही आप इसको तोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, ये हटता है जैसे ही, तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन जाता है। अब देखिए, नंबरिंग करके आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है कि कौन चीज़ कहाँ गया, इसका आइडिया मिलता है। जैसे अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? पॉजिटिव चार्ज पहले 1 पे था। 2 और 6 के बीच जब बॉन्ड टूटा तो 6 पे नेगेटिव आया और 2 पे पॉजिटिव आया। जो 2 पे पॉजिटिव आया और 6 पे नेगेटिव आया, ये जो 6 पे नेगेटिव है वो 1 के पॉजिटिव से तो बॉन्ड बना के पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, लेकिन 2 पे पॉजिटिव रह गया। तो ये जो पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला अभी तो सारे पोजीशन आइडेंटिकल, कहीं पे भी लगा दो। अभी जो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये दूसरा वाला सेकंड नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है। अब सेकंड नंबर कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है? तो सेकंड से डायरेक्ट जुड़ा है इधर कौन? 1 और इधर कौन? 3। तो इधर 1, इधर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 1, 6 से 1। आसान है। एक और करके दिखाएं। बिल्कुल C4 to C5 जैसा ही है सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट ही वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही का वही चल रहा है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि एक और ले लेते हैं, ऐसे बना दिया। पर देखिए यहां पर केवल R ही हुआ, यहाँ कोई H- का शिफ्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई सबके सबसे सेकेंडरी है,
तो कहाँ शिफ्ट करा के क्या बना लोगे भाई? जब कुछ नया और स्टेबल बनना चाहिए तब ना बनाओगे। जब उससे ज़्यादा स्टेबल नहीं बन रहा है तो आप कैसे बनाओगे? तो आपने वहीं छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर आए, इन दोनों में से कोई भी तोड़ो, दोनों आइडेंटिकल है, सेम है भाई। पांचों रिंग आप देख लीजिए तो ये सेम है। आपको या तो ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो ये बॉन्ड, यहाँ कुछ लगा होता या यहाँ कुछ लगा होता तब दोनों एक दूसरे से अलग होते, तब हम डिसाइड करते कि किधर तोड़े किधर ना तोड़े। तब हम ये डिसाइड करते कि किस तरफ तोड़े किस तरफ ना तोड़े। अभी तो ऐसा कुछ करना नहीं। तो अभी आपको नंबरिंग कर देनी है, नंबरिंग कर देनी। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया आपने। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपने क्या करा, 3 और 7 के बीच का बॉन्ड तोड़ा और 7 और 2 को आपस में जोड़ा। 3 और 7 के बीच का बॉन्ड तोड़ा और 7 और 2 को आपस में जोड़ा। तो आप सबसे पहले एक आरी लिख के 6 मेंबर की रिंग बना दीजिए। अब कुछ भी डिसाइड कर लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज 3 पर है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। आपने डिसाइड कर लिया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब 3 के बगल में कौन है? 4 है, और 3 के बगल में ही कौन है? 2 है। तो आपने इसको 2 बना दिया, इसको 4 बना दिया, इसको 5 बना दिया, इसको 6 बना दिया, इसको 7 बना दिया। ठीक है, अब 2 से जुड़ा है 1 जो कि रिंग के बाहर है, तो आपने 2 से जोड़ दिया 1 जो कि रिंग से बाहर है, जो कि रिंग से बाहर है। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर यहाँ बन जाता है कार्बोकैटायन तो टर्सरी हो जाता है, तो टर्सरी हो जाएगा तो H- शिफ्ट करा देंगे। 1 2 H- शिफ्ट। यहाँ से H उठाइए, यहाँ तोड़िए, यहाँ जोड़िए। तो 2 बार रीअरेंजमेंट होता है, मतलब इस तरह जैसे नॉर्मल होता है। जब एक बार ऐसा कुछ बन जाता है तो जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले 4 से 5 वाला भी नॉर्मल बताया था, उसके बाद हर में 1 2 शिफ्ट हुआ था, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। ये बन गया, समझ पा रहे हैं? क्लियर है? एक और एग्जाम्पल आपको लेके यहाँ पे बताते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको, ताकि दिमाग की बत्ती जो है वो जल जाए। दिमाग की बत्ती क्या हो? जल जाए। ये तीन नंबर ले लेते हैं। ये प्लस बना दिया। ठीक है, यहां पे लगा दिया NO2 और यहां पे लगा दिया OH। ठीक है, मजेदार, ध्यान से समझिए। गिनती लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7। किसी प्रकार की समस्या नहीं, गिनती लिखने में आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपने किस चीज़ को क्या पॉइंट नंबर दिया हुआ है। अगर आप मन में देते हैं तो। अब देखिए, अगर आपने ये तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और लोन पेयर के बीच में रिपल्सर होगा। अगर आपने ये तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव NO2 से थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला बॉन्ड टूटना चाहेगा, तो ये टूटेगा, यहाँ जुड़ेगा भी। क्या क्या जुड़ा? 7 और 2 जुड़ गया। तो आपने सबसे पहले आरी करवाया, 6 मेंबर की एक रिंग बना दी। अब जहां मन करता है वहां आपने जो मन करता है वो नंबर दे दिया। जहां मन करता है, जो मन करता है। जैसे आप देखिए 1 बाहर है, रिंग के बाहर है।
अब रिंग के अंदर क्या है, 2 3 4 5 6 7 इतना है। तो आपने क्या करा, 2 3 4 5 6 7 कर दिया, और 2 किस पर है, 1 किस पर है, 2 पर है, वो जोड़ दिया। 3 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये आपने कर दिया। 4 पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, ये आपने जोड़ दिया। 7 पे क्या जुड़ा है, NO2 जुड़ा है, ये आपने जोड़ दिया। अब आपको ये देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ ले जाए। तो अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले जाते हैं तो ये बनाएगा टर्सरी, लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले जाते हैं तो ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करके इसको बहुत ज़बरदस्त स्टेबल बना देगा। तो यहाँ पर 1 2 H माइनस शिफ्ट, और बस ये ध्यान देना है कि मुझे मेरा आपका मतलब आपका मेरा नहीं, आपका फ़ायदा कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। जहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है। जहाँ आपका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है। समझ गए? अब जैसे ये बनते ही ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें, और ये दिखा देगा ऐसे। ये ऐसे मज़ेदार बन गया। ठीक है, मैं ये बॉन्ड ऐसे दिखा दिया। तो ये एक तरह का रिंग एक्सपेंशन हुआ जो मैंने आपको समझाया। अब बात करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। मेरा कोई भी ऑफलाइन बच्चा जो भी मेरे भी ऑफलाइन, कई मेरे बहुत से बच्चे हैं ऑफलाइन जो ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं इस समय, वो भी ये बात जानते हैं कि सर इतना क्लास में काहे नहीं पढ़ाए हैं कभी। एक्चुअली क्या होता है कि क्लास का जो एक माहौल होता है उसमें अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि चेहरा देख के मैं पढ़ाता हूँ, चेहरा देख के पढ़ाता हूँ। तो चेहरा देखने में क्या होता है कि कई बार जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ लोगों का मुंह बन रहा होता है। जो वो मुंह बन रहा होता है उसमें ये पता चल जाता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आदमी इग्नोर कर देता है। लेकिन क्लास में ज़्यादातर लोगों का जब मुंह बनने लगता है तो इंसान छोड़ देता है। तो टीचर जब ऑफलाइन पढ़ाता है तो ये काम करता है, ये मैं ही नहीं, ये हर टीचर करता है कि वो देखता है क्लास में कि हजम कर पा रहे हैं कि नहीं, नहीं कर पा रहे तो मत खिलाओ। इस समय क्या है, मुझे दिख नहीं रहा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, तो मैं बताता जा रहा हूँ। आप जहाँ तक खा पाए वहाँ तक खाइए, जहाँ से ना खा पाए वहाँ छोड़ दीजिए। जहाँ तक खा पाए वहाँ तक खाइए, जहाँ से ना खाए वहाँ छोड़ दीजिए। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन दूसरा हमारा है, कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, वैसे तो C6 to C7 भी होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब C7 to C6, लेकिन बहुत रेयर होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। मैंने अपनी नोट्स में लिखा भी है थोड़ा सा, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ता है C4 to C3। देखिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा कब, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे रिंग एक्सपेंशन तब था जब रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज था, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब रिंग के मेंबर पे ही, रिंग के कार्बन पे ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो लिखेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन पॉजिटिव चार्ज present on
कार्बन ऑफ रिंग, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन ऑफ रिंग। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा रिंग के कार्बन पे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें है, हमको एक ही पढ़ना है, वो क्या है? C4 to C3, ये हमको पढ़ना है। तो C4 से C3, जैसे 4 मेंबर की रिंग ये है, ये C4 है और इसको C3 बना देना है। RC मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक तो RC मुखर्जी भी थे, जिनसे मैं पढ़ा भी हूँ, केमिस्ट्री मैंने उनसे पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने RC मुखर्जी से ही पढ़ा, और बहुत ही पॉपुलर बुक भी उनकी है RC मुखर्जी की। इसीलिए मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ फिजिकल के, जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो उसमें, उसका कारण है RC मुखर्जी जी। तो अब देखिए हमारे पास जो नंबर है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, हमने किसी को कोई भी नंबर कर दीजिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायगोनल वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव आने के लिए चाहे आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए चाहे इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, अभी तो दोनों सेम है, अभी तो क्या है, दोनों सेम है, इसलिए किसी भी तरफ से बॉन्ड को तोड़ दीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए इसको तोड़ दिया तो 4 पे क्या आ गया? पॉजिटिव, और 3 पे नेगेटिव, और 3 जुड़ गया जाके किससे? 1 से। तो जब 3 1 से जुड़ता है तो 3 1 2 ये एक रिंग बनती है, 3 1 2 एक रिंग बनती है, और 4 बाहर निकल जाता है, रिंग से बाहर निकल जाता है। तो कुछ इस तरह की कहानी दिखती है। ये जो बाहर निकला है, ये जो बाहर निकला है ये 4 है, ठीक है। ये जो 3 है ये 1 से जुड़ा है, और 1 से 2 भी जुड़ा है और 1 से 3 भी जुड़ा है, मतलब ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, या ये 3 है, ये 2 है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्बोकेटायन बना। क्या बना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्बोकेटायन। और ये जो रेजोनेंस है, मतलब ये जो रीअरेंजमेंट है, इसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोला जाता है। ये जो रीअरेंजमेंट है इसको डांसिंग रेजोनेंस भी, कुछ लोग डांसिंग रेजोनेंस बोल देते। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा को जो है बड़ा अच्छा शब्द लगता है उसको, तो वो बड़ी उत्सुकता से हम लोगों से पूछता है कि सर डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, या उसके टीचर बताए रहते हैं उसको, तो वो सोचता है कि जो है सर से भी पूछ लें कि हो सकता है सर ज़्यादा अच्छा समझा दें। या कई बार बच्चा जो है थोड़ा सा जो है नटखट होता है, वो सोचता है कि ज़रा सर से पूछ ले, देखें जो है इनको आता है कि नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है, डांसिंग रेजोनेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। आइए 1-2 एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, एग्जाम्पल लेके तब और मज़ा आएगा। एग्जाम्पल ही जो है जान है इसकी। CPM क्या है? ज़्यादा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है, आप जानते हैं, इसीलिए 4 को 3 बनाया जाता है, 4 को 3 बनाया जाता है। CPM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। अब जैसे आपके पास मान लीजिए कि ऐसे लगा है एक, सॉरी 3 मेंबर का तो पहले ही बना दिया। अब मान लीजिए आपके पास एक
4 मेंबर का रिंग है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब आपको चाहिए भाई इन दोनों में, ये तो अभी हमने किया ही था, तो हम क्या करते हैं कि इस पे एक बेंजीन रिंग लगा लेते हैं। बेंजीन रिंग मतलब पीएच, बेंजीन रिंग मतलब क्या, पीएच, और इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव किस पे आना चाहिए, 4 पे आएगा या तो 2 पे आएगा, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 2 पे आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 4 पे आएगा। बट डायगोनल वाले पे नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव किस पे आएगा, या तो 2 पे आएगा या तो 4 पे आएगा। 2 पे आएगा तो ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस से इसको थोड़ा स्टेबलाइज कर देगा, 4 पे आएगा तो थोड़ा कम स्टेबलाइज कर पाएगा क्योंकि कुछ अलग सोर्स नहीं है इसके पास। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, 2 पे आना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज 2 पे आना चाहिए, तो हम पॉजिटिव चार्ज को 2 पे लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को 2 पे लाएंगे। अब देखिए क्या क्या रिंग बनाया, 1 4 और 3 रिंग का मेंबर है, 1 4 और 3 क्या है, रिंग का मेंबर है। 2 क्या है, रिंग के बाहर है क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट ही चुका है, और अब ये केवल 1 से जुड़ा है, रिंग के बाहर है। तो ये हो गया आरसी। आरसी एक ब्रांड भी है, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत से मुस्कुरा भी रहे होंगे इस समय, नालायक, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, 2 पे कौन जुड़ा था, पीएच। ठीक है, 1 है। अब 1 से कौन जुड़ा है, 1 से 3 भी जुड़ा है, 4 भी जुड़ा है, तो इधर 3 बना दो, इधर 4 बना दो, चाहे इधर 4 बना दो, इधर, एक ही बात है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिए जाए, एग्जांपल 3। बस 4 से 3 बनाना है तो रिंग तो यही बनानी पड़ेगी आपको। अब रिंग यही बनानी है, बस यहाँ पे बदलना है। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया OH और यहाँ पे मैंने बना दिया PH, और अब बोला कि अब बताओ भाई, ये कर दिया 1, ये कर दिया 2, ये कर दिया 3, ये कर दिया 4। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा जो कि बैक बॉन्डिंग बना लेगा, जो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग बना लेगा। तो हमको लगता है बैक बॉन्डिंग ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि स्टेबिलिटी मैंने बताया था कि रेजोनेंस से ज़्यादा तगड़ा चीज़ है बैक बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है कि 4 पे आना चाहिए, क्या 4 पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, समझ लीजिए 4 पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब 4 हो गया बाहर, आरसी, ये हो गया नंबर 4। ये तो हमेशा नंबर 1 होता ही है क्योंकि हमने इसको नंबर 1 देते हैं, तो ये नंबर 1 होता है। अब ये बना दो 2, ये बना दो 3 है, ये बना दो 2, ये बना दो 3, किसी को 2 बना दो, एक को 2 बना दो, एक को 3 बना दो। बस ये बात का ध्यान रखो कि जिस पे 2 बना रहे हो उस पे PH भी लगा दो। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक तरह का और रेजोनेंस शो करेगा, और वो कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये हुआ क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। मेरे ख्याल से रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी की। तो
हेडिंग डालिएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि आज हम लोगों को ये चैप्टर, अब जरा सा जो है 5 मिनट का टॉपिक बचा है तो उसके लिए अलग से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसी में बढ़ा देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में आपको क्या करना है कि भाई सबसे ज़्यादा वही रेजोनेंस, फिर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। फ्री रेडिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए ये फ्री रेडिकल है, तो एक्चुअल में जो ये होता है वो दो तरीके से बनता है। या ठीक है, ये दो तरीके से बनता है। जब ये ऐसे बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होता है, और जब ये ऐसे बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जब ये ऐसे बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जब ऐसे बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या है? ये है ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन सेंट्रल एटम है और इसके अगल बगल ये या ये क्या है? सराउंडिंग एटम है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। बेंट एक्सटेंडेड बेंट रूल था ये, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखवाया था, इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर क्या है कि केवल ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हर चीज़ बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं ला सकता, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक आध पॉइंट ला दूंगा, बाकी जो लोग केवल ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं वो पहले से मान के चलते हैं कि उनको फिजिकल और इनऑर्गेनिक आता है। तो इसमें आप लिखिए, इफ सराउंडिंग एटम, नोट करके लिख लीजिएगा, इफ सराउंडिंग एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, if surrounding atom is less electronegative than central atom, then central atom, THAN, then central atom, then THEN, then odd electron not participate in to calculate hybridization, odd electron not participate to calculate hybridization, ऑड इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। और ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है ये वाली, ये वाली, मतलब ये। अब ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से क्या है? कम है, कार्बन से कम है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, if electronegativity of surrounding atom, if electronegativity of surrounding atom is higher than central atom, if electronegativity of surrounding atom is higher than central atom, then odd electron is treated as a lone pair, then odd electron is treated as a lone pair and involved to calculate hybridization, अब ये sp3 हो गया। अब यहां पर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये क्या कर रहा है? एक हाइब्रिडाइजेशन
मैं लोन पेयर की तरह ट्रीट करके इसको 1 2 3 4 ऐसे कैलकुलेट करके sp3 बोला जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कन्फ्यूजन ना हो जाए। वैसे मोस्ट ऑफ द केस में अगर बोला जाए कि हाइब्रिडाइजेशन फ्री रेडिकल की क्या होती है तो sp2, जनरल आपसे कोई बोल दे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन फ्री रेडिकल की क्या होती है, कार्बन फ्री रेडिकल की, तो बोलो sp2। तब इतना नियम हुआ मत लगा दो उसमें, वो सामने वाला जो कुछ बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, उसने बस यूं ही पूछ लिया आपसे, तो उसको एकदम बेइज्जत मत कर दो इतना ज्ञान देकर। ठीक है, तो उसको जितना वो जानता है उतना बता के खाली कर दो। लेकिन अगर वो जो है वो समझाए तो बोलो कि भैया हमारे पास भी नॉलेज कम नहीं है, हमको भी गुरुजी ने पढ़ाया है, और हमको भी गुरुजी ने पढ़ाया है और हमारा भी समझ में आ रहा है। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बन, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है बेंजाइल, फिर एलाइल, बेंजाइल, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड CH3 फ्री रेडिकल। पहले CD3 लिख लीजिए, फिर CH3 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर है। हाँ, खासकर तौर पे इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले भी कराए हैं कि अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। तब हम लोग इस चैप्टर को यही कंप्लीट करते हैं और अगले चैप्टर पे मिलेंगे आपसे, नाम होगा आइसोमेरिज्म। नमस्कार।